दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पहले घरों में चोरी होती थी। चोर आते थे, सेंध लगाते थे, दरवाजा तोड़ते थे। बड़े बड़े राजस्थान के बावरिया गैंग, बनारस के मुसहर गैंग आके रेकी करते थे और फिर घरों में चोरी करते थे। धीरे धीरे विस्तार हुआ, मोटरसाइकिलें आईं और फिर सिलसिला हुआ, बड़ी बड़ी गाड़ियां आई लूट का, कि पल्सर पर तेज स्पीड से चलने वाली गाड़ियां। फिर 3 लड़के आए, तमंचा लगाया, आपका पैसा छीन ले गए। पर ऑनलाइन पेमेंट की तमाम मेथड्स आ गए, लोग पैसा डाल के चलते ही नहीं है। हर चीज ऑनलाइन बैंकिंग हो गई, डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो एक नया अपराध जनरेट हुआ, और इतना भयंकर कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और वो अपराध है साइबर अपराध। जितना पूरे देश में लूट और डकैती की कुल संपत्ति लूटी गई है, उससे 100 गुना धनराशि साइबर अपराधियों ने लूट ली है। और इसका सबसे बड़ा कारण अगर कुछ है तो वो जागरूकता का अभाव। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की साइबर क्राइम ब्यूरो की अगर आप उसकी रिपोर्ट का अध्ययन करें तो 10,000 करोड़ रुपए 10,000 करोड़ रुपए की 3 साल के अंदर ठगी हुई है। साइबर अपराध में जो कॉल आ रही है वो 15,000 कॉल पर डे आ रही है। मतलब 15,000 ठगी के लोग शिकार हो रहे हैं एक दिन में। 10,000 करोड़ की 3 साल में कोरोना के बाद से ये सिस्टम शुरू हुआ। और साइबर अपराधी की जो पॉकेट बनी वो अलग अलग, जैसे सेक्सटॉर्शन, मेवात, भरतपुर के आसपास बहुत सारे गैंग हैं, गांव में रहते हैं। फर्जी सिम कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में आसानी से मिल जाते हैं, असम में आसानी से मिल जाते हैं। सिम खरीदते हैं, अकाउंट्स को, फर्जी अकाउंट किसी के नाम से खुलवा लिया। अब तो एक नया सिस्टम जो चला है कि जो सिम बेचने वाला है वो आपका थंब इम्प्रेशन लगवा रहा है, और उसने कह दिया कि अभी प्रोसेस पूरा नहीं हुआ, आप पीछे हट गए, आपने दोबारा थंब इम्प्रेशन लगाया, 2 कार्ड आपके नाम से रिलीज हो गए। कार्ड का क्लोन, सिम कार्ड का क्लोन बनने लगा। आप के नंबर से अचानक ठगी हुई, साइबर सेल ने जांच की, आपका नंबर बंद हो गया। आप परेशान हैं। जब आपने देखा, जांच की, तो पता लगा कि आपके मोबाइल नंबर का क्लोन बनाकर उससे ठगी साइबर अपराधी कर रहे थे। तो बढ़ती टेक्नोलॉजी का जो है रिजल्ट ये रहा कि टेक्नोलॉजी जो है वो, साइबर अपराधी हमसे ज्यादा तेज हो गए और हम अभी जहां थे वहीं रह गए। पहले जो हमारी साइबर सेल है, हमारी जो पुलिस है, उसमें 90% लोग अभी खुद जो साइबर टेक्नीज है, साइबर क्राइम के बारे में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है। और दूसरा, साइबर अपराधियों को पकड़ना इसलिए मुश्किल होता है कि भारत एक गरीब देश है। कभी मजदूर के नाम से पेटीएम अकाउंट बनवा दिया, कभी सिम ले लिया, कभी किसी ने लालच में सिम दे दिया। अब वो आदमी उससे करोड़ों की ठगी कर रहा है, और जब पुलिस बहुत मेहनत के बावजूद ही उसको ट्रेस आउट करती है तो पता लगता है कि वो दिल्ली में मजदूरी कर रहा है, उसने सिम का कभी उपयोग ही नहीं किया। तो ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनका पेटीएम अकाउंट खरीद लिया, उनसे धन योजना के अंतर्गत अकाउंट खुलवा लिए, अकाउंट खरीद लिए। एक मैंने इन्वेस्टिगेशन किया था जिसमें एक लखीमपुर खीरी के किसान के खाते में 35 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ।
पैसा आता था और पैसा चला जाता था। जब उसे गिरफ्तार किया तो पता लगा कि उसको पता ही नहीं था कि उसका खाता को ऑपरेट कौन कर रहा है। एटीएम के क्लोन हुए, एटीएम फ्रॉड हुआ, फिर शुरू हुआ कि बैंक से कॉल आता था कि आप का एटीएम कार्ड एक्सपायर है। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि एटीएम का नंबर नहीं बताना है, जागरूक हो गए। तो अब इस तरह के इतने तरह के क्राइम पैदा हो गए हैं कि साइबर अपराधी कभी कभी तो हमको भी कॉल कर देते हैं। एक बहुत भयंकर साइबर अपराधी का कॉल, जिसको सुनकर आपका मस्तिष्क सुन्न हो जाएगा। उसने मुझे मेरे नंबर पर कॉल किया। जब मैंने देखा मेरा प्राइवेट नंबर था, तो उसमें ट्रू कॉलर पर आ रहा था कि कस्टम ऑफिस लखनऊ। कॉल करने वाले ने कहा कि मैं लखनऊ से कस्टम अधिकारी बोल रहा हूं। तो मैंने कहा बताइए। थोड़ा सा मैं अनजान बना। तो उसने कहा कि एक पैकेट पकड़ा गया है कस्टम से, उसमें कुछ पासपोर्ट हैं, कुछ ड्रग्स है और एक लैपटॉप है, और उसमें आपका ये नंबर मेरा प्राइवेट नंबर था। वो कैसे उनको मिल गया ये मुझे भी पता नहीं है, पर उसने बताया कि ये नंबर उससे लिंक है। तो मैंने कहा कि मैंने तो कोई पार्सल भेजा ही नहीं। मैंने पूछा पार्सल कहाँ जा रहा था, तो उसने कहा कि ताइवान जा रहा था, और अगर आप निर्दोष हैं, आपने कुछ नहीं भेजा है, लेकिन इसमें तो आपका आधार कार्ड लगा है। तो मैंने उसे अपना असली नाम न बता के फर्जी नाम बताया। फिर उसने कहा कि आप पुलिस में कंप्लेंट करिए, मैं आपको पुलिस का नंबर देता हूं। तो उसने मुझे नंबर दे दिया। मैंने उससे बात की तो उसने मुझे एक वीडियो दिखाया, जो एक थाने का वीडियो बना हुआ था, और उसने ये बताने की कोशिश की कि अब ये मामला पुलिस पे आ गया है। तो मैंने उससे पूछना जब शुरू किया, मैंने कहा आप किस रैंक के? तो उसने कहा कि मैं डीएसपी हूं। तो मैंने कहा लखनऊ कमिश्नरेट में डीएसपी की पोस्ट ही नहीं होती है। तो जब कुछ इस तरह के कुछ क्वेश्चन मैंने पूछे, और मैंने कहा जो आप थाना दिखा रहे हो तो वीडियो है। तो उसने फिर फोन काट दिया। और मैंने जब उस नंबर को ट्रैक किया, 2-3 बार मिलाया, तो फोन स्विच ऑफ था। बाद में खोला तो किसी लेडी ने उठाया, तो मुझे लगा कि उसका मोबाइल का कोई क्लोन बनाया गया था। तो साइबर अपराधी किस किस तरह का प्रयोग कर रहे हैं, वो शायद समझना जो है अनपढ़ लोगों के लिए नहीं, पढ़े लिखे लोगों के लिए ही बहुत मुश्किल का काम है। दिल्ली में एक पढ़ी लिखी महिला डॉक्टर से 3.5 करोड़ की फोर्जरी की, और इसी बात पर की कि आपका आधार कार्ड का कहीं मिसयूज हुआ है, आपने कहीं आधार कार्ड होटल वगैरह में लगाया होगा, और उसका जो है कहीं कोई ड्रग माफिया ने किया है, और जो ड्रग पकड़ा गया है उसमें आपके आधार कार्ड का प्रयोग हुआ, आपके इस नंबर का प्रयोग हुआ है। और महिला घबरा गई, और 3.5 करोड़ रुपए साइबर अपराधियों ने उससे ठग लिए। कस्टमर केयर सेंटर्स की आपको हमेशा जरूरत पड़ती है। शायद आपने सोचा भी नहीं होगा कि जितना भी, चाहे वो जोमेटो हो, ओला हो, उबेर हो, जितने भी जहां से भी सर्विस आप मांग सकते हैं, सारे कस्टमर केयर सेंटर्स के नंबर फीड करके उन्होंने फर्जी कस्टमर केयर सेंटर, जैसे ही आप डालेंगे उनका कॉल आ जाएगा। एक लड़की ट्रेन से जा रही थी, खाना खराब था, उसे ढूंढा कि कस्टमर केयर जोमेटो, कॉल आ गया। साइबर अपराधी ने पूछा क्या बात है, उसने कहा कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं। तो उसने कहा कि खाना खराब है और मैं इसको रिटर्न करना है। तो उसने कहा कि मैं आपकी कंप्लेंट नोट कर ले रहा हूं, और ये खाना पे इसको पेनल्टी भी मिलेगी आपको, डबल चार्ज जो है हम
देंगे, आप अपना बैंक का अकाउंट नंबर बता दीजिएगा। उसने बैंक का अकाउंट नंबर बताया, उसने कहा कि OTP आएगी, और उस लड़की, पढ़ने वाली लड़की के अकाउंट से 73,000 रुपये कट गए। मैं CO बनारस में था, एक सिपाही ने बताया कि सर वो अपने गांव में उसने ओला बुक कराई, तो जब ओला की साइट से उसने फोन किया तो फोन आया कि आप ₹1 ट्रांसफर करिए, उसके बाद ओला भेज दी जाएगी। उसने ₹1 ट्रांसफर किया और उसके बाद उस सिपाही के खाते से 53,000 उड़ गए। सोचिए, जितनी कस्टमर केयर, गोरखपुर में एक इनकम टैक्स अफसर, पढ़े लिखे व्यक्ति, कोई कुरियर आना था, उन्होंने उस कुरियर कंपनी की कस्टमर केयर सेंटर्स का नंबर ढूंढा, उनको नंबर मिला, उधर से कॉल आया कि आपका कुरियर जो है वो पते के अभाव भटक गया है, एक लिंक भेज रहा हूं जो आपके पते को वेरीफाई करेगा। उन्होंने एक लिंक भेजा और वो लिंक साइबर अपराधी का था और उससे 53,000 रुपये उनके खाते से कट गए। जितनी वेबसाइट हैं, चाहे वो पतंजलि की हो, चाहे वो ऑटो सेक्टर्स की हो, चाहे वो फूड सेक्टर्स की हो, सारी जो वेबसाइट्स हैं वो मिलती जुलती बना ली गई हैं और तमाम व्यापारियों को एजेंसी दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी साइबर अपराधी कर चुके हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। एक सेक्सटॉर्शन तो ऐसा चला जिसमें लोग शिकायत भी नहीं करते थे। शायद आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि 15,000 डेली 1930 जो हेल्पलाइन है साइबर क्राइम की, उस पर 15,000 शिकायतें पूरे देश में रजिस्टर्ड होती हैं और शायद 15,000 लोग ऐसे हैं जो अब शिकायत दर्ज ही नहीं कराते हैं, या तो वो ठगे जाते हैं अथवा। और इस साइबर अपराध से निपटने का एक ही तरीका है कि आप जागरूक रहें। अगर आप ये समझ जाएंगे कि साइबर अपराध क्या होता है और साइबर अपराधी किस चीज का प्रयोग करते हैं, तो बहुत छोटी चीजें हैं। पहले आप ये बात समझ लें कि साइबर अपराधी ट्रू कॉलर पर किसी पुलिस अधिकारी, कस्टम अथवा किसी जिले के DM साहब की अथवा ट्रेजरी अफसर की फोटो लगाते हैं, उनके नाम का उपयोग करते हैं। वो ऐप से संभव है, इसलिए किसी भी कॉलर आप पर, किसी भी ट्रू कॉलर पर किसी पुलिस अधिकारी की कोई फोटो लगी हुई आए अथवा वो आपको कोई वीडियो दिखा रहा है जिसमें वीडियो में ओवर वॉइस करके किसी पुलिस अधिकारी की आवाज आ रही हो, चाहे वो आपको लोन दिलाने के नाम पर, जॉब दिलाने के नाम पर, अथवा आपकी वीडियो, वो स्क्रीनशॉट से एक वीडियो बना लेते हैं, वो आपको भेजते हैं कि आप की वीडियो किसी लड़की ने हमको दी है और पुलिस आ रही है। फिर एक थाने की, जहां पुलिस वाले खड़े होते हैं, वो फोटो दिखा देते हैं, वीडियो दिखाते हैं लैपटॉप से, और आपको लगता है कि बस पुलिस वहां तैयार हो रही है। नौकरी दिलाने के नाम पर पुलिस अधिकारी की फोटो लगाकर, और ट्रू कॉलर पर नाम, तमाम ऐसे ऐप हैं जिन पर अंकित हो जाता है। आपको लगता है कि ये किसी पुलिस अधिकारी का फोन है अथवा किसी कस्टम अफसर का फोन है, और आप उस पर विश्वास कर लेते हैं, घबरा जाते हैं। वो आपको मौका नहीं देते हैं, इतने ट्रेंड होते हैं कि वो बिना रुके ही, बिना पढ़े लिखे, वो ज्यादा से ज्यादा हाई स्कूल, इंटर, BA वगैरह रहते हैं, पर वो कॉल सेंटर की तरह ट्रेंड होते हैं अथवा कंप्यूटर लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, और आप उनके झांसे में आ जाते हैं। आपको सोचने का मौका ही नहीं देते हैं। कभी भी इस तरह कोई कॉल आए तो उसको आप वेरीफाई जरूर करिए। किसी को भी बैंक
अकाउंट की जानकारी कभी मत दीजिए। कोई भी लिंक अगर शेयर करने को कहता है तो मत करिए। किसी भी कस्टमर केयर सेंटर्स पर आप कोई कंप्लेंट दर्ज कराना चाह रहे हैं तो उसको वेरीफाई कर लीजिएगा, क्योंकि सारी कस्टमर केयर सेंटर्स की जो साइट्स हैं वो फर्जी हैं। तमाम वेबसाइट फर्जी हैं जो आपको किसी भी एजेंसी दिलाने के बहाने आपको चीट कर सकते हैं। आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके साथ कोई भी साइबर फ्रॉड होता है तो 1930 पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं डिटेल के साथ। अकाउंट होल्ड हो जाएगा, परंतु इसमें आपको तत्काल शिकायत दर्ज करनी पड़ेगी। अथवा cybercrime.gov.in वेबसाइट है जिस पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हर थाने में साइबर सेल गठित है। प्रत्येक जिले में साइबर थाना खुला हुआ है, आप वहां दर्ज करा सकते हैं। जागरूकता से ही साइबर अपराध रुक सकता है। अतः आप अलर्ट रहें, सावधान रहें, डरे नहीं। कोई भी पुलिस अधिकारी बनकर आपसे कहता है कि आपका आधार कार्ड मिसयूज हुआ है, आपका नंबर मिसयूज हुआ है, और आपको लगता है, तो आप तत्काल अपने थाने की साइबर सेल से संपर्क करें। जागरूक रहें, तभी आप साइबर अपराधियों से बच सकते हैं। नहीं पता लगा, वो मुझे भी कॉल कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को कॉल करते हैं। हो सकता है कि अगला कॉल आपके पास आ जाए और आपको वो बेवकूफ़ बना के आपकी ठगी कर ले। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए। मैं निरंतर आपको साइबर के प्रति जागरूक करता रहूंगा। थैंक यू।